तुम मेरे लिए इतने प्यार से ज्वेलरी लेके आए हो, यही मेरे लिए गिफ्ट है। आई नो आज भी मुझे देखकर तुम्हें गुजरे हुए वक्त याद आता है। बड़े लोग वापस आ गए और बताया भी नहीं। Hey Faria, how are you? What's up? I'm good. How are you? You know what? I missed you so much. मैं इधर ऑफिस में तुम्हारे बगैर बोर सी हो गई थी। अच्छा, काम पे फोकस करती, काम करती। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि मैं ऑफिस में कोई काम नहीं करती हूँ? मजाक कर रहा हूँ फरिया, तुम तो हमेशा सीरियस हो जाती हो। अच्छा मुझे बताओ, ट्रिप कैसा रहा? और मैंने जो मंगवाया था वो लेकर आए हो? I'm so sorry, वो मैं तुम्हारी ज्वेलरी घर पे भूल गया हूँ, बट कल ला दूंगा। सही? कल ले आना, नहीं तो मैं तुम्हारे घर खुद आ जाऊंगी। Don't worry. By the way, तुम्हारी ज्वेलरी इतनी स्पेशल लग नहीं रही थी जितनी उसकी प्राइस थी। तुम भी ना वहां कभी कभी ना अजीब सी बातें करते हो। I mean, वो एक लिमिटेड एडिशन ज्वेलरी है और उसका फर्स्ट लॉन्च हुआ है, और ऐसी ज्वेलरी तो लोग अपने कलेक्टिबल्स में रखते हैं, और तुम कह रहे हो कि प्राइस ही नहीं लग रही। मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, तुम्हें आ गया? तुमने चेक किया? हाँ, पेमेंट रिसीव हो गई थी मुझे। एनीवेज तुम बताओ कैसी हो? आंटी की तबीयत कैसी है? मम्मा थोड़ी बेहतर है, काफी ज्यादा मेडिसिन चल रही हैं, बट शी इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। तुम बताओ, अब तुम्हारे घर में सब ठीक है? इतना बड़ा हादसा हो गया, आंटी तो बहुत शॉक्ड होंगी। बस यार क्या बताऊं मैं तुम्हें। अकरम फिजा से शादी करना चाहता है और मम्मी इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, और आज जुनैरा के इन-लॉज ने आलिया को घर पे बुलाया है। लेट्स सी क्या डिसाइड होता है। जुनैरा की वजह से घर में सब बहुत डिस्टर्ब है। सिर्फ आलिया को? हाँ, अपेरेंटली आलिया उनकी बहुत फेवरेट है, सो या। वाओ, फेवरेट है तो उसको चाहिए वहां जाकर मामला सेट करके आए। या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं क्या होता है, अच्छे की उम्मीद ही कर सकते हैं बस। वैसे बुरा ना मानना, आलिया के पास ना ये एक परफेक्ट मौका है तुम्हारी मम्मी से बदला लेने का। बी केयरफुल। आलिया बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। क्या? ये तो वक्त ही बताएगा। बाय द वे मैं तुम्हें ईमेल कर रहा हूँ, वो देख लेना जाके, इम्पोर्टेंट है। हो गया? अच्छा, मैं चेक कर लेती। उम्मीद करती हूँ कि कल तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। और घर की बड़ी बहू की लाश तभी रखी जाती है जब वो घर में खुशियां लेकर आती है। ये तुम लोग ड्रामों के अदाकारों की तरह से कैसे डायलॉग बोल रहे हो हैं? अरे छोड़े दादी, इन लोगों का चलता रहेगा, अब खाना खाएं। ये पूरी किताब आज ही हिफ्ज करेंगे आप? मुझसे बात कर ले, मैं बैठी हूँ यहाँ। बस हो गया ना यार। जी बाबा। हाँ जोया, कैसा रहा आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन? बाबा आपको पता है 3 दिन हो गए मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, मेरा आज फर्स्ट डे था, लेकिन आपको पता है मैं जैसे क्लास में एंटर हुई सबको लगा कोई टीचर आ गई है, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक्चुअल में टीचर आ गई। और जब मैंने अपना इंट्रो दिया ना, सबको मैंने बताया कि मैं 11 साल के बाद अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी हूँ। बाबा सब बहुत इंस्पायर हुए, और पता है जब मैंने ये बताया कि मेरी 10 साल की बेटी भी है,
सबके मुंह खुले के खुले रह गए। बेटा क्या जरूरत थी अपने बारे में सब साफ साफ बताने की, चुप रहती। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि यूनिवर्सिटी में ही कोई अच्छा सा लड़का पसंद करके शादी कर लेना। अच्छा है ना, पढ़ाई भी हो जाएगी और साथ साथ शादी भी हो जाएगी। ये क्या तुम हर बात में शादी को ले आती हो? वो पढ़ रही है, उसे सुकून से पढ़ने दो। जब नसीब में होगा शादी भी हो जाएगी। असलम साहब, मुझे हर वक्त जोया की फिक्र लगी रहती है। कल को हम इस दुनिया से चले गए तो कौन देखेगा इसे? अम्मा, मैं अपना सहारा खुद बनना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए मिसाल बनना चाहती हूँ कि इंसान गिरकर खुद कैसे संभलता है। लो आ गई मेरी शहजादी। कैसा रहा आज स्कूल का दिन? मिली अपनी तमाम फ्रेंड्स से? आया मजा? यस, मैं बहुत मजा आया। और आपको पता है हम लोग ने ड्राइंग भी की थी। ये देखे। वाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी। ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मा और ये मेरे बाबा। और इनको चोट लग गई है और ये हॉस्पिटल में है। मम्मा को क्या हुआ? क्या उन्हें मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं लगी? आपकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। आपको पता है आज मैंने आपके लिए चॉकलेट केक बनाया है, खाओगी ना? मेरे लिए थोड़ा सा बचा देना। नहीं नहीं, नाना के लिए नहीं, नाना को शुगर है, बिल्कुल नहीं देना नाना को। क्या मुझे सब कुछ वासे को बता देना चाहिए या नहीं? क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज वैसे ही मैंने झूठ बोलकर अपनी बात खराब कर ली। कहीं ऐसा ना हो कि वाकई वासे का मूड ऑफ हो जाए। क्या करूं, शाज़मीना से पूछूं? हाँ, उससे पूछती हूँ। नहीं नहीं, मैसेज पर नहीं, कल उसे कॉल करती हूँ। नहीं, बताना तो है, अभी बता देती हूँ। आखिर आपकी मम्मी क्या बात करेंगी? ये तो मम्मी बता सकती है, मैं क्या बता सकता हूँ। कोई तो आइडिया होगा। भाभी भी मुझसे पूछ रही थी कि ससुराल वालों का मूड कैसा है। सच बताऊं तो घर वालों का मूड बहुत खराब है, इतना कि मेरे बार बार कहने पर वो बहुत मुश्किल से राजी हुई हैं, वो भी सिर्फ आलिया भाभी से बात करने के लिए। क्या आप अपनी मम्मी की हर बात मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं उनकी हर बात नहीं मानता, लेकिन इस बार वो बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। वो हक पर है और बहुत हर्ट भी। अभी मैं इस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं बाईपास करके कोई डिसीजन ले सकूँ। मैं उनका दिल दुखाने का तो सोच भी नहीं सकता। काश उस दिन मैंने आपको सब कुछ बता दिया होता। काश, अगर, मगर, लेकिन ये सब तुम अपनी लाइफ से निकाल दो और अपनी गलती को ओन करो। अपनी गलती की माफ़ी मांगो, अल्लाह से भी और अल्लाह के बंदों से भी। आप बहुत गॉड फेयरिंग हैं। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। बस यही बात अच्छी लगती है। नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। प्लीज़ अपनी फीलिंग मत बढ़ाना। मुझे नहीं मालूम इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। तो बस अल्लाह ही मालिक है। मैं तो हर दिन यही दुआ करती हूँ कि आपकी फैमिली के दिलों में मेरे लिए जगह बन जाए। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अब आप तो मुझसे नाराज नहीं है ना?
अल्लाह अपने बंदों को माफ़ कर देता है, तो हम इंसान क्यों ना करें? अगर ये रिश्ता कायम रहता है तो ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मैं अपने घर वालों के सामने बेइज्जत हूँ।